इससे कितना प्रॉफिट हमें 1 एकड़ से ले सकते हैं? आप 20% को मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना पैसा आप लगा रहे हो उससे। अच्छा। अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए कमाएंगे। 2 लाख कमाएंगे 6 महीने में। 6 महीने में जी। अगर आप 20 लाख लगा रहे हैं तो आप 4 लाख कमाएंगे। आप कितने भी इसके अंदर डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी इनपुट कॉस्ट वर्किंग कैपिटल को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी बजट के हिसाब से। मान लो मैं फिश फार्मिंग करना चाह रहा हूँ जी। मेरे पास हैचरी नहीं है जी। तो मैं कितने टाइम का बच्चा लेके आऊँ, कितने ग्राम का होना चाहिए, और मैं जब उसका यहाँ पे अपने पॉन्ड पे लाके छोड़ूं जी तो किस तरीके से छोड़ूं उसको? लगभग 7,68,000 रुपए बैठती है 1 एकड़ में जी। 12,000 अगर आप मछली डालेंगे तो 7.5 से 8 लाख रुपए आपकी इनपुट कॉस्ट रहेगी। ये टोटल, ये वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है केवल टोटल जितना भी है। जैसे मुझे आपने बताया था उस टाइम पे जब हम वहाँ थे कि भाई जब फिश इकट्ठा रहती है तो कि भाई हेल्दी साइन है, हेल्दी है वो, और अलग है तो वो सही नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा इस बीच में कितने एकड़ में है ये आपका? ये टोटल 12 एकड़ लैंड है। अच्छा, प्लीज अब कंटिन्यू। आज मैं एक ऐसे सक्सेसफुल फार्मर के पास में आया हूँ जो काफ़ी टाइम से फिश फार्मिंग कर रहे हैं, और आज ये 12 एकड़ तक यहाँ पे फिश फार्मिंग के इन्होंने पॉन्ड बना चुके हैं, और इस 12 एकड़ से 60 से 65 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने वैरायटी पाली हुई है ये है कैट फिश। यहाँ पे हम जानेंगे जब किसान भाई से नया कोई करता है तो उसे किस तरीके के इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके से उसे लॉस हो सकता है, सारी इस वीडियो में बात करेंगे 1 बाय 1 करके। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों करते हैं बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और थोड़ा सा फिर से अपना परिचय दे दीजिए। जी। आई एम तन्मय यादव फ्रॉम मेरठ, और ये फार्म मेरा विलेज माछरा में है, तहसील मवाना। जी। 12 एकड़ का फार्म है। हाँ। और यहाँ हम फार्मिंग करते हैं फिश के एक्वाकल्चर। जी। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा, जो ये फिश होती है सर जी, इनको खाना सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल 100%। कैसे? ये फिश जो है एक तो बोनलेस होती है, सिंगल कांटे की होती है जी, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा लोग इसे लाइक करते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है जी। दिल्ली हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट है इसके लिए, और बहुत अच्छी फ़िश है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे फिश फार्मिंग शुरू की थी जी, उससे पहले भी कुछ कर रहे थे या फिर फिश फार्मिंग आपके फादर साहब कर रहे थे या आपके दादा करते थे? मतलब मैं बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहा हूँ आपका कि वे क्या करते थे और अब आप इस फिश फार्मिंग को क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ इस काम में जी। और आफ्टर कोविड मैंने ये काम स्टार्ट किया था 2021 में जी। ये मेरा 4था साल है जी। और इस काम को स्टार्ट करने के पीछे रीज़न वही था, लाइव स्टॉक है। तो कोरोना के दौरान थोड़ा सा मैंने देखा कि एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आई, हॉस्पिटैलिटी में, होटल्स में, जो टूर एंड ट्रैवल्स है या अदर भी जो भी टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं। बट ये थोड़ा सा एक लाइव स्टॉक है, फूड है, फूड रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि ये करना बेटर रहेगा। सही, ये बेटर रहेगा जी। जैसे फिश फार्मिंग है जी, और भी इस तरीके से जो अभी आपने मुझे बताया जी, लोग बाग गोट फार्मिंग भी करते हैं, पोल्ट्री फार्म भी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ चुना क्यों आपने? हाँ, इसका मेन रीज़न ये है कि एक तो हम इसमें स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं 12 मंथ्स, 12 महीने, और उसके लिए जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है अगर वो हम मेंटेन कर सकते हैं तो हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लाइव स्टॉक है तो राउंड द ईयर इसकी जो डिमांड है वो बनी रहती है। अच्छा। और हमारी जो कंट्री है वो प्रोटीन सोर्स में फिश के सेक्टर में काफ़ी डेफिशिएट है, कम है प्रोडक्शन, और जितनी सप्लाई, जितनी रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करने के लिए राउंड द ईयर स्कोप बना रहता है। अच्छा। तो प्राइमरी रीज़न ये था, बाकी मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैं इसमें वैरायटी की बात करूँ, स्टार्टिंग में कौन सी पाली थी आपने? हाँ, मैं पॉलीकल्चर करता हूँ, एक से अधिक कैटेगरी की फ़िश एक पॉन्ड में। अच्छा। और 1 एकड़ का पॉन्ड है तो उसमें 15,000 के करीब हम कैटफिश स्टॉक करते हैं। अच्छा। और उसमें 1000 से 1500 दाने हम आईएमसी के स्टॉक करते हैं उसके साथ में। अच्छा। आईएमसी मींस इंडियन मेजर कार्प। अच्छा। उसके अंदर रोहू, कतला हाँ। और मृगल, ये 3 कैटेगरी की फ़िश हम डालते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो 1000 से 1500 पीस में कवर हो जाता है। कहने का मतलब ये 3 लेयर्स में रहता है वाटर, टॉप लेयर, मीडियम और बॉटम। अच्छा। तो जो बॉटम फीडर है मृगल, वो नीचे की सफाई भी करती है और वो बैलेंस मेंटेन करती है। जो मिडिल वाली है वो मिडिल में रहती है, टॉप लेयर में कतला रहती है, तो मिडिल में रोहू रहती है, पंगेशियस रहती है। तो ये क्या है, वाटर बॉडी का इकोसिस्टम भी मेंटेन करती है। अच्छा। और हमारे थोड़े से जो ऊपर के एक्सपेंसेस हैं वो इनसे मीट आउट हो जाते हैं। अच्छा। ये जो आपने कैटफिश यहाँ पे पाली हुई है, इसका जो पालने का कारण है वो क्या है? जैसे और भी वैरायटी है
और आपने ये क्यों पाली हुई है? सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि एक तो ये हाई डेंसिटी में की जा सकती है। अच्छा। अदर फिशेस के साथ थोड़ा सा डेंसिटी रेस्ट्रिक्शन रहता है। जैसे अगर आईएमसी की बात करें तो 4000 पीस पर एकड़ डाल सकते हैं। अच्छा। 4000 पर एकड़, और उसके अंदर भी 2000 कुछ, 1500 कुछ, 1000 कुछ, है ना, कॉम्बिनेशन में। इसको आप हाई डेंसिटी ले जा सकते हो, तो कम एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती है। अच्छा, ये बात है। जी जी जी। तो जब इसको आप सेल करते हैं जी, सेल करने में क्या देखते हैं? इसकी वजन या फिर? यस यस, सबसे इम्पोर्टेंट है उस समय पे इसका हार्वेस्टिंग साइज़ क्या है। जी। 1 kg से बिलो ही रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी इकोनॉमिक्स भी सही काम करती है, और जो मार्केट है जहाँ पे हमारी सप्लाई रहती है वहाँ की डिमांड भी बिलो 1 kg है। अच्छा। लगभग 750-800 ग्राम। अच्छा अच्छा, तो ये एवरेज होता दैट इज़ परफेक्ट साइज़। हाँ, अच्छा, अच्छा। एवरेज रहता है। अगर हम उसमें 4-5 किलो की अगर काउंट करते हैं तो कोई फिश 600 होगी, कोई 800 होगी, कोई 900 होगी। सही। तो एवरेज हमारा 750-800 आ जाएगा। दैट इज़ परफेक्ट साइज़। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि राउंड द ईयर कब इसका प्राइस बेटर रहता है। सही। क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर अफेक्टेड फिश है, तो विंटर्स आते आते लोग अपनी फिश सेल करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा अक्टूबर नवंबर में रेट डाउन रहते हैं। बढ़िया बढ़िया। मान लो मैं फिश फार्मिंग करना चाह रहा हूँ जी, मेरे पास हैचरी नहीं है जी, तो मैं कितने टाइम का बच्चा लेके आऊँ, कितने ग्राम का होना चाहिए? Right, और right. मैं जब उसका यहाँ पे अपने पॉन्ड पे लाके छोड़ूं जी, तो किस तरीके से छोड़ूं उसको? राइट। आप सबसे पहले अपना पॉन्ड प्रिपरेशन करें, वाटर की और सॉइल की टेस्टिंग कराएं, अच्छा। और पॉन्ड्स बनवाएं, और वहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई मेंटेन करें। अच्छा। इनलेट आउटलेट पानी के, और पानी फिल करने के बाद आप अच्छी सी हैचरी पता करके अपने एरिया में या कोई भी फिश सीड सप्लायर्स को कांटेक्ट करें, और आप उससे सीड खरीदें। 10 ग्राम का बच्चा अच्छा। आप स्टॉक करें, और वो 4 से 5 महीना लेगा, 5.5 महीना मैक्सिमम अच्छा। अपनी ग्रोथ लेने में। अच्छा। और फिर आप उसको जिस टाइम पे स्टॉक करेंगे इससे लेके 5.5 महीने बाद सेल कर दीजिए। अच्छा, 5.5 महीने तक ये अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ कर लेगा। कितना वेट हो जाता है 5? 750-800 ग्राम। 750-800 ग्राम। अच्छा। तो जैसे भारत में, जी, पूरे भारत में हमारी वीडियो देखे जाते हैं, हर कोई किसान भाई देखता है। जी जी। तो हमारे पूरे भारत के लिए ये कैट फिश ही अच्छी है या फिर अलग अलग? नहीं, एरिया के हिसाब से है। हाँ। हम नॉर्थ इंडिया में हैं इस समय, और यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। जी। तो हमारे यहाँ पे मुझे ये लगता है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में कौन रीजन में कर रहा है, वहाँ की मार्केट बेसिकली उसके हिसाब से चलना बेटर ऑप्शन है। जी, सही सही सही। जिस चीज़ की जहाँ डिमांड हो उसी का कल्चर किया जाए, वो बेटर रहेगा। तो जो हमारा वाटर पैरामीटर होता है उसको जांचने के लिए जी, वो किस तरीके से हम जांचते हैं? हाँ, वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मेनली हम जो ध्यान रखते हैं पीएच पे रखते हैं, और 7.5 टू 8.5 के बिटवीन में पीएच रहना चाहिए। तो उसको मेंटेन करते हैं, ना ज़्यादा ऊपर जाए ना नीचे। और अमोनिया हो गया, वाटर के अंदर ऑक्सीजन हो गया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसको हम देखते हैं। वो किस तरीके से बनाते हो आप? हाँ, उसके लिए किट्स होती हैं। अच्छा। तो वाटर का सैंपल लेकर हम उसको टेस्ट करते हैं, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से बेनिफिट ही रहता है, फिश की ग्रोथ अच्छी रहती है जी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है जी, डाइजेशन अच्छा होता है, फिश कंफर्टेबल फील करती है, और ये सब पैरामीटर्स जब ठीक रहते हैं तो फिश बिल्कुल हेल्दी रहती है। आप मुझे सोइल टेस्ट भी बता रहे थे, इसमें सोइल टेस्ट भी कराना पड़ता है? सॉइल टेस्ट स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड होता है। आपके जो सॉइल है ना, मिट्टी, उसके अंदर कितना सैंड कंटेंट है, कितना उसके अंदर क्ले है, और कितना पीएच है उसका, एंड सो ऑन। तो उसके लिए एक बार कराना जरूरी है। सही। तो जब हम पौंड में अपने लिए बच्चा लिया है पालने के लिए, तो उसको फीड जो हम देते हैं वो किस तरह से हाँ, देते हैं? राइट, वो क्या रहता है? राइट। उसके लिए अलग अलग प्रोटीन्स, अलग अलग साइज आते हैं फीड के। पैलेट बोलते हैं दाना जी। तो सबसे छोटा दाना आता है 0.6 0.8, डस्ट भी आता है, क्रम्बल। हाँ। तो वो छोटे बच्चे से वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। जैसे 10 ग्राम के बच्चे की अगर हम बात करें जी, तो उसको हम 1.2 1.5 mm के आसपास का फीड दे देते हैं, 1 mm भी दे देते हैं जी। जितना छोटा साइज होगा फीड का उतना वो कॉस्टली होगा, जितना हाई प्रोटीन होगा उतना कॉस्टली होगा। छोटे बच्चे को छोटा फीड दिया जाता है साइज में, और हाई प्रोटीन दिया जाता है जी, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ ले सके। और उसके बाद जैसे जैसे फिश बड़ी होती जाती है, प्रोटीन धीरे धीरे डाउन करते हैं। ऐसे क्यों? दाने का साइज बड़ा करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ही वैसी होती है। जी, जी। इस वजह से आप फीड कम कर देते हैं? फीड का साइज कम कर फीड का साइज बढ़ा देते हैं। अच्छा। जैसे 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm तक चला जाता है। अच्छा। अभी जो हमने देखा वो 4 mm का दाना था, और अभी जो फिश का साइज है 250 300 400 ग्राम है, तो इसके लिए 4 mm चलता है। जैसे 1 एकड़ में मैं फिश फार्मिंग करना चाहता हूँ। जी जी। उसके लिए कितना हमें वो चाहिए, बच्चे चाहिए?
आपको डिपेंड करता है, स्टार्टिंग है तो मैं रिकमेंड करूँगा 12,000 से आप स्टार्ट करें अगर ये फ़िश करते हैं। अच्छा। अगर आप IMC के लिए जा रहे हैं तो 3,500 4,000 आप देख सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मैं 1 एकड़ में फ़िश फार्मिंग करता हूँ तो उसके लिए जो हम पालन करेंगे, मछली पालन, वो कितने से उसमें कितना आ जाएगा कॉस्ट? हाँ, नहीं कॉस्ट नहीं, बच्चे जो होंगे, मछली कितने आ जाएगी, प्रोडक्शन कितनी? अगर आप 12,000 स्टॉक करते हैं और लगभग 8,800 ग्राम अगर आप वेट उसका लेते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो 9.5 टन माल बैठता है, 9.6 टन। अच्छा जी, 1 एकड़ में। जी। तो उसमें हमारा एक्सपेंस कितना आ जाएगा? एक्सपेंस डिपेंड करता है, आप 70 से 80 रुपए पर केजी मान के चलें, जिसके अंदर आपकी फीड कॉस्ट, लैंड की लीज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर और जितनी भी फिश की रिक्वायरमेंट्स होती है, मेडिसिन, फीड, सीड की कॉस्ट और जो फिश की लेबर आती है सैम्पलिंग करने के लिए एंड सो ऑन एक्सेट्रा, इस तरीके के जो खर्चे हैं 80 रुपए पर केजी इस फिश की आ जाती है। 1 एकड़ में फिर भी टोटल हम एक्सपेंस जोड़े तो कितना होगा? आप लगा लीजिए, आपने 9,600 किलो हार्वेस्ट किया जी, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी कॉस्ट हो गई जो इनपुट आप दोगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसे मल्टीप्लाई करके दोस्तों आप देख सकते हैं जी, और मल्टीप्लाई करके हम उसमें आपको डिस्प्ले भी करा देंगे। लगभग 7,68,000 रुपये बैठती है 1 एकड़ में जी। 12,000 अगर आप मछली डालेंगे तो 7.5 से 8 लाख रुपए आपकी इनपुट कॉस्ट रहेगी। ये टोटल, ये वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है केवल, टोटल जितना भी जी। हाँ, ये आपका जो वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसकी कॉस्ट नहीं है। हाँ, जो आप पॉन्ड बनवाएंगे, आप वाटर फिल करेंगे, आप कनेक्शन है बिजली का लेंगे, वो नहीं है इंक्लूडेड, केवल कैपिटल है, जैसे सीड खरीदेंगे, फीड देंगे, मेडिसिन देंगे, वो सारा खर्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो जब हम इसको ले आते हैं, तुमने बताया 5 से 6 महीने के अंदर ये तैयार हो जाती है बिकने के लिए, राइट? ठीक है, तो इसकी जो मार्केटिंग है उसमें चैलेंजेस है या नॉर्मली सेल हो जाती है? चैलेंज ये है कि बस एक टाइम पे आकर जब सभी लोग अपनी ये फिश सेल करने लगते हैं तो उसका थोड़ा सा रेट जो है वो कम हो जाता है, डिप्राइव हो जाता है। अच्छा, तो हमको थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है। अगर हम उसकी प्लानिंग कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत में ही, तो हम उसी हिसाब से फिर उसको सीड को स्टॉक करते हैं, उसी हिसाब से फीड कराते हैं, उसी हिसाब से उसको साइज लेते हैं। अच्छा, और फिर उसी हिसाब से हार्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे टाइम पे ना सेल करें जब रेट थोड़ा सा डाउन हो। जो एवरेज रेट होता है जी इसका कैटफिश का, वो कितना होता है? 80 से 90 रुपये, 100 रुपये मान के चले। 100 रुपये मान के चले, 100 रुपये मान के चलिए, क्योंकि वो नीचे आता है तो 70-80 तक आता है और ऊपर जाता है विंटर्स में तो अराउंड 130-140 जाता है। अच्छा, तो जैसे 1 एकड़ में मैं कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेंस 7 लाख के करीब आ गया इसमें, तो प्रॉफिट कितना हो जाता होगा? प्रॉफिट लगभग 20 से 25% आप मान के चलिए ऊपर, फर्स्ट सीजन में। यस। अच्छा, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और जो आपकी लागत है, जी, आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हैं, आप इसके अंदर डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। उसी 1 एकड़ में आप 15,000 स्टॉक कर सकते हैं, 18,000, 20,000, 22,000 डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी कैपेबिलिटी है आपकी, आप उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में जब फार्मर फिश फार्मिंग करता है जी, तो उसको किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस मोर्टेलिटी के आते हैं, डिजीज़ आउटब्रेक के आते हैं, वो डिजीज़ मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रिकॉशनल कौन सी मेडिसिन यूज़ होनी है वो पता होना चाहिए, फार्म पे अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे बड़े चैलेंजेस ये आते हैं और बस इसी तरीके से चीज़ें मेंटेन करना उसको आना चाहिए। मोर्टेलिटी का कारण क्या रहता है? मोर्टेलिटी के कारण बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। टाइम टू टाइम विंटर्स में फंगल ज़्यादा लगता है, नॉर्मल डेज में इस टाइम पे जैसे बैक्टीरियल ज़्यादा लगता है जी, तो उनके लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं, फिश की मेडिसिन होती हैं, वाटर के अंदर सैनिटाइजर्स होते हैं। अच्छा, तो उस तरीके से है, ये सब भी होते हैं। तो सर जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने अलग अलग पॉन्ड बनाए हुए हैं जी, इसका कारण क्या है? आप एक पॉन्ड भी तो बना सकते थे इसका। हाँ, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि ये जो कैटफिश है ना, पंगेशियस जी, इसको थोड़ा सा स्ट्रेस कंपैरेटिवली और फिशेस से ज़्यादा होता है। अच्छा, स्ट्रेस में आने की वजह से एक तो ये फीड छोड़ देती है। अच्छा, ज़्यादा लंबा समय हो जाए तो अपना वेट भी लॉस करने लगती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ बनाते हैं, अप टू 1 एकड़ इसके लिए प्रेफर करते हैं। अभी यही कोई और कैटेगरी होती तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप हेक्टेयर्स में भी बना लो, कई 100 एकड़ में बना लो जी। इसके लिए अगर आप बड़े में जाओगे, आपने थोड़े एरिया में नेटिंग करी हार्वेस्टिंग के लिए या सैम्पलिंग करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, तो सारी फिश डिस्टर्ब हो जाएगी, 3 से 4 दिन वो फीड नहीं करेगी। अच्छा, ऐसा आपने अगर 15 दिन में एक बार करा तो 5 महीने में आपने 10 बार कर दिया। 10 बार करा तो आपका 3 दिन एक बार डिस्टर्ब हुआ, तो इंटू 10 कर लीजिए, 30 दिन, यानी कि 1 महीना आपका बढ़ गया सीधा जी। जो मछली 5.5 महीने में तैयार होती है वो मछली अब 6.5 महीने में, 7 महीने में जाके तैयार होगी। सही। तो जैसे आप मुझे ये बता रहे हो कि भाई फीड कम खाती है या वो खाती है जी, जो
फर्स्ट टाइम इस काम को कर रहा है, जी जी, उसे कैसे पता लगे भाई फिश में इस तरीके की प्रॉब्लम है? जैसे मुझे आपने बताया था उस टाइम पे जब हम वहाँ थे कि भाई जब फिश इकट्ठा रहती है तो कि वे भाई हेल्दी साइन है, हेल्दी है वो, और अलग है तो वो सही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं। एक तो देखिए वाटर देख के आप पता चल जाएगा आपको फिजिकली, जी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ। दूसरा आप वाटर की टेस्टिंग्स करेंगे तो टेस्ट में पता चल जाएगा कि पानी के अंदर क्या पैरामीटर डिस्टर्ब है जी, और उसका क्या इफेक्ट होने वाला है फिश के ऊपर जी। और दूसरा हो गया फिश आपको खुद बताती है मॉर्निंग में अगर आपकी फिश ज़्यादा ऊपर आ रही है दैट मीन्स कि आपका वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। आपकी फिश के ऊपर काई सी लगी हुई है दैट मीन्स फंगल इन्फेक्शन आ गया है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रेड हो जाती है, रेड स्पॉट आ जाता है फिश पे, फिश की टेल रेड हो जाएगी, फिन्स रेड हो जाएंगे जी। तो इस तरीके से पीएच डिस्टर्ब होने से भी कई बार वो फीड छोड़ देगी, फीडिंग नहीं करेगी प्रॉपर। तो ये साइंस बहुत होते हैं पता करने के लिए कि फिश हेल्दी है या नहीं। तो फीड हमें किस प्रकार से इन्हें देना चाहिए जब स्टार्टिंग पीरियड होता है और जब हमारा लास्ट मंथ इनका आ जाता है हार्वेस्ट का? फिश का जो फीडिंग साइकिल है ना वो चेंज होता रहता है। स्टार्टिंग के अंदर हम उसको 4 to 5 टाइम्स अ डे फीड कराते हैं जब वो 10 ग्राम की होती है। अच्छा, मतलब 4 टाइम से आप स्टार्ट करते हो और एंड करते हो जाकर 1 टाइम अ डे। जब वो अपनी फुल ग्रोथ पे होती है तब एक बार देते हैं। अगर मैं 1 एकड़ में फिश पॉन्ड लगाता हूँ जी, जी जी, उसका जो स्टार्टिंग का फीड है और लास्ट तक जो फीड देने का टाइम है वो किस तरीके से किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 400 किलो सीड जो है स्टॉक करा जी, 400 किलो को हम 10% के हिसाब से फीड कराएंगे स्टार्टिंग में, तो 10% बैठेगा उसका 40 किलो। सही। तो 40 किलो फीड से आपने शुरुआत की और दिन में 4 बार देना है तो 10 किलो पर टाइम हो गया। तो आपने अपना 4 टाइम ड्यूरेशन सेट कर लिए और 10 किलो के हिसाब से फीड स्टार्ट करा। 10 दिन ये साइकिल चलेगी, फिर 10 दिन बाद आप इसको उनकी वेट के हिसाब से फिर दोबारा से बढ़ा देंगे और ये 10% धीरे धीरे घटता रहेगा। 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मगर फीड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उनका बायोमास भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर हमारे मौसम भी चेंज होते रहते हैं, कभी बारिश पड़ती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, क्या मौसम से भी इस चीज पे प्रभाव पड़ता है कुछ? हाँ बिल्कुल, ठंड से गर्मी से फर्क पड़ता है, बारिश से पड़ता है। बारिश से पीएच डिस्टर्ब होता है, कभी कभी थोड़ा सा वाटर एल्कलाइन या पीएच उसका डिस्टर्ब होता है तो हमको वाटर सैनिटाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट है जो पीरियोडिकली हम यूज़ करते रहते हैं तो उससे मेंटेन रहती है वाटर बॉडी, इन्फेक्शन से बची रहती है। जैसे सर ये मछली है तैरती है जी जी, तो आप स्टार्टिंग में इसमें लाके छोड़ देते हो बच्चे को या फिर दूसरे पॉन्ड में छोड़ते हो? जब छोटी होती है तो हम एक वाटर बॉडी में स्टॉक करते हैं जी। जब जो साइज हमको ट्रांसफर के लिए चाहिए, लेट सपोज इस बार हमने 300 ग्राम का साइज चूज किया है जी, तो 300 ग्राम पे हमने इनको ट्रांसफर किया। 10 ग्राम से 300 ग्राम ये वही हुई है। हाँ, मान लो एक फार्मर के पास 1 एकड़ जमीन है जी, वो कैटफिश पालना चाह रहा है जी, उसके पास दूसरा पॉन्ड तो है नहीं, वो उसी पॉन्ड में 10 ग्राम का बच्चा स्टॉक करेगा और उतनी डेंसिटी में करेगा जितना उसको पालना है। तो वो सीधा हैचरी से या जिस भी डीलर से वो बाय करेगा, मान के चले 12,000 उसको कल्चर करने हैं जी, तो वो 13,000 12,500 के हिसाब से 5-10% एक्स्ट्रा सीड मंगाकर उसमें स्टॉक कर ले, उनको छोटा दाना खिलाए और अपने फीडिंग शेड्यूल के हिसाब से खिलाता रहे। जैसे जैसे फिश ग्रोथ लेती रहेगी फीड जो है बढ़ता रहेगा क्वांटिटी वाइज और फिश वहीं ग्रोथ लेके अपना वहीं से हार्वेस्ट हो जाएगी। 5 एकड़ से कम में एक नर्सरी पॉन्ड बनाने का कोई तुक भी नहीं बनता। सही। हाँ, अभी जैसे हमने थोड़ा सा काम बड़ा कर लिया है तो इसके अंदर हमको फिर नर्सरी मैनेजमेंट चाहिए। तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगा इस बीच में कितने एकड़ में है ये आपका? ये टोटल 12 एकड़ लैंड है। अच्छा अच्छा, प्लीज आप कंटिन्यू। हाँ, 12 एकड़ लैंड है और इतनी बड़ी लैंड के लिए अगर मैं सीड डायरेक्ट परचेज करूँगा तो एक तो मुझे बड़ा सीड परचेज करना पड़ेगा जो कि मुझे कॉस्टली पड़ेगा। तो हम ये करते हैं, अपना नर्सरी मैनेजमेंट हम खुद करते हैं। हम इसमें छोटे से छोटा साइज जो हम हैंडल कर सकते हैं वो मंगाते हैं और उसको यहीं तैयार कर फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। फार्मर को स्टार्टिंग में किस तरीके से लॉस हो सकता है इस काम में? लॉस होने का मेजर रीज़न है जब छोटा सीड होता है तो उसे हैंडल करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कैसे कैसे? मॉर्टेलिटी उसमें ज़्यादा आती है, डिजीज़ आउटब्रेक ज़्यादा होता है क्योंकि छोटा है सीड तो उसकी इम्यूनिटी कम है, स्ट्रेंथ कम है उसके अंदर। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है स्ट्रेंथ आ जाती है, इम्यून भी हो जाता है, तो हम भी बिहेवियर समझ लेते हैं। छोटे बच्चे के अंदर एकदम से बीमारी आती है तो वो दिक्कत हो जाती है। दूसरा कारण सिक्योरिटी भी है कि आप ये जैसे आपने फेंसिंग की हुई है तारों की, फिर दूसरा अपना स्नेक्स है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मेरा ऐसा मानना है जो भी समझदारी से काम स्टार्ट करेगा तो वो ये बायो सिक्योरिटी में आता है जिसमें स्नेक हो गए, फ्रॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनसे प्रोटेक्शन तो उसको देनी ही पड़ेगी। तो वो तो मस्ट हैव है, वो स्टार्ट करेगा और इस तरीके से करेगा तो इन चीज़ों से बचा रहेगा। तो लास्ट में मुझे ये बता दीजिए क्या फिश फार्मिंग करना सही है? 100% सही है।
अच्छा 100% सही है। आप अपने देश को प्रोटीन दे रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके एरिया में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है लोगों को। तो इसमें कोई बुराई मुझे नहीं दिखती। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि देश को अपने प्रोटीन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने ये बोला हो कि भाई तुम सांस का काम कर रहे हो, जान का काम कर रहे हो, अब फिर तुम उसे मांस में बेच रहे हो, इस तरीके से तुम्हें पाप लगेगा? नहीं, इस तरीके की चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता। अच्छा। ऑल्दो मैं खुद फिश नहीं खाता, लेकिन ठीक है, जो चीज़ है इम्पोर्टेंट कंट्री के लिए, लोगों के लिए, तो वो तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी तरीके की फार्मिंग लोग कर रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मुझे नॉलेज है इस चीज़ की, तो आई एम कंफर्टेबल विद इट, आई एम हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल। फार्मर जब नॉर्मल खेती करता है जी, तो उसे पर एकड़ से जी 2 लाख से 5 लाख तक वो बचाता है। जी जी किसी भी तरीके की फार्मिंग कर रहा है। जी। मैं इसमें ये जानना चाहूँगा लास्ट में जी, इससे कितना प्रॉफिट हमें 1 एकड़ से ले सकते हैं? आप 20% को मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना पैसा आप लगा रहे हो उससे। अच्छा। अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए कमाएंगे। 2 लाख कमाएंगे 6 महीने में। 6 महीने में। जी। अगर आप 20 लाख लगा रहे हैं तो आप 4 लाख कमाएंगे। आप कितने भी इसके अंदर डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी इनपुट कॉस्ट वर्किंग कैपिटल को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी बजट के हिसाब से। कहने का मतलब ये है 1 एकड़ से 1 साल में हम 6 लाख और 5 लाख के बीच में आराम सकते से, हैं। आराम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताइए आप, जो गवर्नमेंट सब्सिडी इसमें होती है, जी जी, कितने % तक किसान भाइयों को मिल जाता है? हाँ, गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी प्रमोशन है, प्रमोट करती है गवर्नमेंट इसको, और 40% फॉर मेल्स एंड 60% फॉर फीमेल्स है, और उसके अंदर अलग अलग स्कीम्स हैं उनकी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन से प्रोजेक्ट में आप सबमिशन कर रहे हो। अच्छा। और फीड प्लांट से लेकर सीड के लिए न्यू पॉन्ड कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ईयर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका, और बायोफ्लॉक पॉन्ड हो गए, बायोफ्लॉक टैंक्स हो गए, अलग अलग स्कीम्स होती है। राउंड द ईयर पोर्टल 1 या 2 बार खुलता है, आप अप्लाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। 10 साल की रजिस्टर्ड लीज आपके पास होनी चाहिए अगर लैंड लीज की है। बिल्कुल। आपकी अपनी है तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप बता रहे हो बायोफ्लॉक पॉन्ड्स हो गए, ये पॉन्ड हो गया खुले में, गांव में भी होते हैं। जी जी जी। बेस्ट कौन सा है इसमें? और देखिए, डिपेंड करता है, मुझे जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए मुझे ऐसी वाटर बॉडी चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। अच्छा। जो गांव वाले पॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, पोखर की, जिसके अंदर गांव का पानी आता जाता है, हाँ। आप वहाँ कभी भी पैरामीटर्स जो है ना वो मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आ रहा है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आ रहा है वेस्ट। बिल्कुल। अब उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, प्लस चोरी, उसके अंदर आप इतनी सारी चीज़ों को सिक्योर नहीं कर सकते जो आप यहाँ कर सकते हैं। ये प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट फार्म है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं जैसी हमको चाहिए। बहुत बढ़िया। यानी कि आप अगर करना चाहते हैं तो कहीं पे भी जाएं, ट्रेनिंग ले किसी भी तरीके से। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आज आपने काफ़ी इतनी नॉलेज दी हमें। जी जी। और कैसी लगी किसान भाइयों ये आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कर सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।